वो लोग जिनकी गर्दन आगे की तरफ इस तरह मुड़ी होती है और उनके गर्दन के इस हिस्से पे उभार होता है, इस उभार को डाउजी हम्प या नेक हम्प कहते हैं। इस वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि ये क्यों होता है और इसको किस तरह से आप घर में रहकर बिल्कुल ठीक करके अपने पोस्चर को बेहतर बना सकते हैं। तो ये वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा। हमारी जो डेली रूटीन की एक्टिविटीज होती हैं उसमें जब ज्यादा देर आगे की तरफ गर्दन का झुक के रहना होता है, हम कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, हर वो एक्टिविटी जिसमें गर्दन अपनी नॉर्मल पोजीशन से आगे की तरफ बेंड हो जाती है, इसकी वजह से हमारे मोहरों पे एडिशनल स्ट्रेस आता है। एवरेज सर का वजन 12 पाउंड होता है, लेकिन हर आगे 1 इंच मूव करने पर एडिशनल 10 पाउंड इंक्रीज हो जाता है। नॉर्मल वजन 12 पाउंड है, आगे 1 इंच आगे होगा 22 पाउंड, 32 पाउंड। मैं मोबाइल पे बैठा हूँ, लैपटॉप पे बैठा हूँ, 42 पाउंड का वजन आता है। इस वजन की वजह से, इस प्रेशर की वजह से हमारी रीढ़ की हड्डी के इस हिस्सा पर लगातार प्रेशर रहता है, ये खिंचाव रहता है। इस खिंचाव से इस जगह पे डैमेज ना हो जाए, हमारा ब्रेन इस हिस्से को प्रोटेक्शन देने के लिए इस जगह पर फैट इकट्ठा करना शुरू कर देता है। फैट का एक पैड बन जाता है, उभार बन जाता है, चलते हुए बाकायदा फील होता है कि इस जगह पे उभार है। इस उभार को डाउजी हम्प या नेक हम्प कहते हैं। ये बॉडी का नेचुरल प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है जो कि ये शो कर रहा है कि अंदर डैमेज आने वाला है, गर्दन के अंदर मसला होने वाला है। लगातार ये पोजीशन रहेगी तो हमारी चेस्ट के सामने के मसल्स भी टाइट होना शुरू हो जाएंगे और हमारा पोस्चर आगे और ये होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसको बेहतर करने के लिए जो थंब रूल है वो ये है कि सबसे पहले तो हमने इन वर्टिब्रास की मोबिलिटी को बेहतर बनाना है। दूसरे नंबर पे हमने फ्लेक्सिबिलिटी को बेहतर बनाना है। वो मसल जो टाइट हैं उनको बेहतर करेंगे तो ये आपका पोस्चर बेहतरी की तरफ आएगा। तो तीसरे नंबर पे जो वीक मसल है उनको स्ट्रेंथनिंग देंगे। तो इस अगर आप थंब रूल को फॉलो करेंगे बिल्कुल बेहतर हो जाएगा। तो सबसे पहली जो एक्सरसाइज है आप घर में किसी भी जगह रहकर कर सकते हैं। इसके अंदर आपने ये करना है, सबसे पहले बिल्कुल सीधा खड़े होके कोहन अपनी थोड़ी को पीछे की तरफ लेके जाना है। इसको हम चिन टक कहते हैं, थोड़ी को पीछे लेके जाना है। इस पोजीशन में थोड़ी को रोक के रखेंगे, हाथों से आपने ये वाई बनाना है, थोड़ी पीछे को होगी। वाई बना के आपने अपने हाथों को पीछे लेके जाना है जितना जा सकता है, अंगूठा पीछे की तरफ होगा, पीछे लेके जाना है, थोड़ा सा ऊपर देखना आपने। अब वाई जब आपने बना ली, अब आपने दोबारा 5 सेकंड रोक के रखना है, दोबारा आपने इसको ऐसे नीचे लेके जाना है, ऐसे। ये डब्ल्यू है, अगर आप देखें ना ये डब्ल्यू आपको लगेगा, साइड से देखें तो आपको ये लगेगा। थोड़ी मेरी इस तरह टक की है। अब डब्ल्यू पोजीशन पे आपने अपनी कोहनी को ये पीछे की तरफ थोड़ा सा करना है, 5 सेकंड रोक के रखना है। अब दोबारा से आपने अपने हाथों को ऐसे नीचे लेके जाना है, ये अब ये टी आपको नजर आएगा, ये बिल्कुल हाथों का मैंने टी बनाया टी। अब टी बना के भी हाथ को आपने ऐसे थोड़ा पीछे को लेके जाना ताकि ये जो शोल्डर ब्लेड के मसल्स हैं ये स्क्वीज हो। टी बनाएंगे। अब टी बनाने के बाद आपने दोबारा सीधा करके इसको एल बनाना है। अब देखें सिंगल सिंगल हाथ का ये एल आपको नजर आएगा। अच्छा, इस एक्सरसाइज को YWTL कहते हैं। आपने दोबारा से देखें एक्सरसाइज, आपने वाई बनाया, बाजू पीछे किए, चिंटक की, 5 सेकंड रोका, उसके बाद आपने डब्ल्यू बनाया, कोहनी पीछे लेके गए, 5 सेकंड रोका, उसके बाद आपने स्क्वीज किया, पी बनाया, 5 सेकंड रोका, उसके बाद आपने स्क्वीज किया, एल बनाया। इस पोजीशन में आपने इस वर्जिश को 5-5 सेकंड रोक के पूरे दिन में आपने 3 से 5 दफा करना है। पहली वर्जिश ये है। इसके साथ आपने अपने हाथों को एक हाथ ऊपर इस तरह रख लेना है, एक नीचे रख लेना। अब आपने इस पोजीशन में अपनी कोहनियों को बिल्कुल चेहरा सीधा करना है, थोड़ा सा ऊपर देखना है, कोहनियों को पीछे की तरफ लेकर आना है। ये अगर आप मुझे सामने से देखें, कोहनियों को पीछे की तरफ लेकर आ रहा हूँ, और ये दोनों साइड पे आपने कोहनियों को पीछे की तरफ लेकर आ रहा हूँ। इससे आपके शोल्डर ब्लेड के मसल्स में ये कंट्रैक्शन पैदा होती है, स्क्वीज होता है, आपका पोस्चर बेहतरी की तरफ आता है। सेम है, 5-5 सेकंड का होल्ड करेंगे, दिन में 3 से 5 दफा करेंगे। इससे आपके जो टाइट मसल है उसके अंदर स्ट्रेचिंग आएगी और जो वीक मसल है उसके अंदर टाइटनेस आती है, जिससे बेहतरी होती है। दूसरी वर्जिश के लिए आपको चाहिए किसी किस्म की दीवार। आपने अपने कंधे के बराबर हाथ खोल लेना है, दीवार पे बिल्कुल इस तरह रख लेना है, बिल्कुल जमीन से आपका पैरेलल होना चाहिए। अब आपने क्या करना है, मेरा जो टांग है राइट वाली, ये राइट वाला बाजू है, राइट वाली लेग है, इसको आगे लेके जाना है। अब मैं आगे लेके जाऊंगा, सामने देखूंगा, मेरे चेस्ट पे स्ट्रेच आ रहा है। दूसरा वाला हाथ मेरा पीछे की तरफ होगा। अब मैंने क्या करना है, इस पोजीशन में अपनी चिन टक करनी, जिससे मैंने आपको पहले बताई थी, चिन थोड़ी पीछे की तरफ रहेगी, टक करनी।
और मैं आगे की तरफ जैसे वजन डालूंगा तो मुझे चेस्ट के मसल में काफी बेहतरीन सा स्ट्रेच फील हो रहा है। 5 सेकंड इस स्ट्रेच को रोक के रखना है, फिर ढीला छोड़ देना है। 3 से 5 दफा मैं अपने राइट साइड पे करूंगा और यही स्ट्रेच बिल्कुल ऐसे दीवार के साथ लगाया, टांग अपनी आगे की, स्ट्रेच आया और हाथ पीछे है, चिन टक है। 3 से 5 सेकंड आपने इधर रोक के रखना है। इसकी आपकी चेस्ट पूरी एक्सपैंड होती है। 5-5 सेकंड को होल्ड के साथ दिन में 3 से 5 दफा ये वाली एक्टिविटी करेंगे। इसके बाद जो आपको वर्जिश है उसके लिए आपको रिक्वायर्ड है किसी किस्म का बिस्तर। आपने सोने से पहले इस वर्जिश को लाजमी कर लेना है। करना ये है किसी किस्म का आपने गोल तकिया ले लेना है, कोई पिलो ले लेना है। आपने लेट कर आपके गर्दन के जिस हिस्से पे आपको हम्प फील होता है, उभार फील होता है, कुब फील होता है, उस जगह पे आपने इसको रखना है। ऐसे रख कर अब आपका सर इस तरह नीचे लटका होगा। अब आपने करना यह है कि अपने हाथों को साइड से ऊपर लेके जाएंगे और साइड से ही नीचे लेके जाएंगे। आपने 5 मिनट इस वर्जिश को करना है। ये बहुत ही बेहतरीन वर्जिश है। इससे आपका वो जो वर्टिब्रा है उसमें मोबिलिटी भी आती है। दूसरे नंबर पे आपके मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी बेहतर होती है और जो वीक मसल हैं डीप इनसाइड वो उसके अंदर स्ट्रेंथनिंग डेवलप होती है। 5 मिनट इस पोजीशन पे आप रहेंगे, आप देखेंगे कि आपकी तबीयत के अंदर काफी ज्यादा बेहतरी रहेगी। और ये सिंपल कोई वर्जिश, कोई जोर नहीं लग रहा, बिस्तर पे लेटे लेटे आप ये काम कर सकते हैं। इसके बाद आपने रात को ये भी काम सोने से पहले करना है, इसको बेबी पोज कहते हैं। इस पोजीशन पे लेट जाना है, ये हाथ अपने थोड़ी के नीचे रख लेना। अब ये इतनी आसान एक्सरसाइज है, एक तो जिनको गर्दन के कोई भी मसले हैं उनके लिए बड़ी बेहतरीन एक्सरसाइज है और ये आप किसी भी टाइम कर सकते हैं। आप रात को सोने से पहले किताब पढ़ रहे हैं, सामने किताब खोल कर रखें, हाथ इस तरह रख लें। आप सामने कोई मोबाइल वगैरह रख लें, कोई आप मूवी देख रहे हैं, कोई सीजन देख रहे हैं, सामने इस तरह रख के देख लें और ये आपका टाइम भी पास हो जाएगा और ये बेहतरीन सी वर्जिश भी हो जाएगी जिससे आपका पोस्चर बेहतरी की तरफ आएगा। इसके बाद जो लास्ट एक्सरसाइज है, जो सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है, वो है हमने अपने मसल्स को जो स्ट्रेंथन करना है वो इस तरह करना है कि आपने इस पोजीशन पे लेट कर उल्टा बिस्तर पे अपनी चिन को टक करना है। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, थोड़ी को पीछे की तरफ लेकर आना है, चिन को टक करना है ताकि सिर सीधा रहेगा, ऐसे नहीं उठे, ऐसे सीधा उठे। अब सीधा उठा, दोनों बाजुओं को मैंने इस पोजीशन पे साइड पे करना है और ऊपर की तरफ लेकर आना है। 5 सेकंड तक रोक कर रखना है, फिर नीचे आ जाना है, फिर ऊपर की तरफ लेके आना है, 5 सेकंड तक रोक के रखना है, फिर नीचे आ जाना है। और इस पोजीशन पे आपने उतना करना है जितना आप बर्दाश्त कर सकें, क्योंकि इसमें कई दफ़ा थकावट हो जाती है। जैसे ही आपको कुछ देर के लिए थकावट हो जाए, आप दोबारा इस पोजीशन पे आ जाए। अच्छा, करने के बाद लास्ट इस पोजीशन पे दोबारा से चिन टक करनी है, होल्ड रखना है और अब आप अपने बाजुओं को ऐसे भी कर सकते हैं चिन टक के साथ। पूरा स्क्वीज करना है, कोनियां बिल्कुल पसलियों के साथ, फिर ऊपर। ये सिंपल सिंपल सी वर्जिशें हैं। आपने पूरे दिन में 3 से 5 दफ़ा जैसे इन वर्जिशों को करेंगे, आप देखेंगे कि आपका एक तो पोस्चर अपराइट होगा, बिल्कुल आपके चेस्ट के मसल रिलैक्स होकर ये पूरा आपका पोस्चर बेहतरी की तरफ आएगा। और ये जो आपका हम्प है ये फौरी तौर पे नहीं गायब होना, 1-2 दिन की वर्जिश से इसने गायब नहीं होना। आपको ये वर्जिशें कंटिन्यूअसली कंसिस्टेंसी के साथ करनी पड़ेंगी, लगातार करनी पड़ेंगी, ताकि आहिस्ता आहिस्ता जिस्म के अंदर तब्दीली आए, आपका पोस्चर बेहतरी की तरफ आए। और कम अज़ कम आपको 2 से 4 मंथ ये एक्सरसाइज करेंगे, आप फील करेंगे कि आपका पोस्चर बिल्कुल अपराइट हो जाएगा। और आपको जो लोग कहते हैं कि जी आप कुबे नज़र आ रहे हैं, जी आपको ऐसा लगता है कि कपड़े पहने अच्छे नहीं लग रहे, या आप शीशे के साथ आप कोई अपनी तस्वीर खिंचाते हैं तो आपको अपनी गर्दन ही नहीं नजर आती, क्योंकि गर्दन कैसे नजर आए, वो तो आपके हम्प के पीछे छुपी हुई है गर्दन। तो इसलिए ये वाली एक्सरसाइजेस करें, आप अपने पोस्चर को बेहतर फील करेंगे, एनर्जाइज फील करेंगे और आपके काम की एफिशिएंसी भी बेहतरी की तरफ आएगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हेल्थ रिलेटेड इस तरह का कंटेंट मिल सके। मेरा नाम है सलमान फिरोज। अस्सलाम वालेकुम।